बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे मार्केट की लास्ट वीक के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही, किसी स्टॉक ने परफॉर्म किया है और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। 100 इंडेक्स की वीकली मार्केट जो परफॉर्मेंस रही है जनाब, 0.14% इंडेक्स जो है वो नेगेटिव रहा है। 75,878 के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। लास्ट वीक के अंदर मतलब प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी 75,983 की थी। KAC 30 की बात की जाए तो जनाब माइनस रहा है 0.42%। MI 30 इंडेक्स की अगर बात की जाए तो जनाब पॉजिटिव रहा है 0.43%। अगर बात की जाए जनाब ऑल शेयर्स की तो पोजीशन रही है 0.76% नेगेटिव। डेली टर्नओवर शेयर्स की बात की जाए तो जनाब माइनस रहा है 8.5%। प्रीवियस वीक के अंदर जनाब जो वॉल्यूम लगा था 558.18 मिलियंस का लगा था और जो इस वीक लगा है 510.88 मिलियन का लगा है। वीकली टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की बात की जाए तो नंबर 1 पे जनाब KEL आता है, सेकंड नंबर पे WTL है, थर्ड नंबर पे DCL है, फोर्थ नंबर पे DFML है, फिफ्थ नंबर पे जनाब FCCL है। सबसे अच्छा परफॉर्म किया जनाब KEL ने, सबसे अच्छे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट किए हैं 174 मिलियंस के। उसके बाद लास्ट में सबसे कम वॉल्यूम जनरेट किए जनाब FCCL ने, लेकिन ये थे जनाब वीकली बेसिस के ऊपर 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स। सेक्टर वाइज जनाब परफॉर्मेंस की बात की जाए सबसे अच्छा परफॉर्म किया है लेदर सेक्टर ने, सेकंड नंबर पे इंजीनियरिंग सेक्टर ने, उसके बाद ट्रेंड एंड फंड्स ने, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने, उसके बाद जनाब ऑटो एसेसरीज़ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर बात की जाए जनाब नेगेटिव सेक्टर्स की तो वीकली बेसिस के ऊपर जो सेक्टर सबसे ज़्यादा नेगेटिव रहा है वो रहा है वोलेंट, उसके बाद रहा जनाब प्रॉपर्टी, उसके बाद थर्ड नंबर पे शुगर, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर सेक्टर। लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्म किया जनाब लेदर सेक्टर ने वीकली बेसिस के ऊपर। वीकली बेसिस के ऊपर जिसे स्टॉक ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो मुगल ने किया है, 15.3% पॉजिटिव रहा है। सेकंड नंबर पे FFBL जो कि 14.2% वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रहा है। थर्ड नंबर पे FCCL है जो कि 11.1% जनाब पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर आता है सिस्टम का जो कि 8.7% जनाब वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रहा है। फिफ्थ नंबर पे आता है SCBPL जो कि 7.5% वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रहा है। अगर जनाब टॉप लेगर्ड स्टॉक्स की बात की जाए जिन्होंने वीकली बेसिस के ऊपर सबसे बुरा परफॉर्म किया है, नंबर 1 पे शेल आता है जो कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का स्टॉक है जिसने 7.4% ना वीकली बेसिस के ऊपर नेगेटिव रहा है। सेकंड नंबर पे ये PSX रहा है जो कि डाउन रहा है 6.8%। थर्ड नंबर पे BNWM है जनाब जो कि डाउन 5.5%। फोर्थ नंबर पे जनाब गैलेक्सो है जो कि डाउन रहा है 5.4%। उसके बाद नंबर जनाब यो का है जो कि डाउन रहा है 5.3%। जनाब ये थे वीकली बेसिस के ऊपर टॉप परफॉर्मर्स एंड लेगर्ड स्टॉक। अब बात करते हैं जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर इंडेक्स की क्या पोजीशन। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की तो KAC 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूं और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी आपको बता सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि चार्ट के ऊपर मैंने चार्ट को फुल जूम कर दिया है और यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है वो बनी है हैमर कैंडलस्टिक का लोअर शेडो का लॉन्ग होना बाइंग ऑन डिप को इंडिकेट कर रहा है, एक बाइंग के फेवर में इंडिकेशन दे रहा है। और कैंडलस्टिक जनाब जो हैमर है उसका मतलब यही होता है, इसकी इंडिकेशन यही होती है बाइंग ऑन डिप जो कि बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यूशन को इंडिकेट करती है। तो जनाब यहाँ पर टॉप के ऊपर ट्रेंड के टॉप के ऊपर हैमर का अपीयर होना कंटिन्यूशन इन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कंटिन्यूशन इन ट्रेंड का मतलब जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा, अच्छा साइन है। और यहाँ पर जनाब जो बायर्स हावी थे और जब इंडेक्स ने अपना डिप लिया था 74,585 का और यहीं से जनाब इंडेक्स रिबाउंड हुआ है और अपनी क्लोजिंग 75,878 के ऊपर एडजस्ट किए। तो अब अच्छा साइन दे रहा है, कैंडलस्टिक की जो साइन है जनाब वो फर्दर पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इंडेक्स के पास नेक्स्ट वीक के लिए मतलब करंट वीक के लिए कहाँ पर रेजिस्टेंस और कहाँ पर सपोर्ट है। तो आपको जनाब ये माइंड रखना चाहिए कि मेजर इवेंट जो है इस वीक के ऊपर जो कि 8 जून को अनाउंसमेंट होनी है बजट की, उसी के बाद जनाब मार्केट के अंदर फर्दर क्लैरिफिकेशन होनी है। और अब देखते हैं जनाब कि वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट के पास कहाँ रेजिस्टेंस और कहाँ पर सपोर्ट है।
अच्छा जनाब, फिबोनाची की यहाँ पर मैंने हेल्प ली है ताकि हम इंडेक्स की रिट्रेसमेंट के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेस आउट कर सकें। तो जनाब इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस बनती है वही बनती है 80,874 की, मतलब 80,500 से लेके 80,874 के ऊपर रेजिस्टेंस है और इंडेक्स उसी की तरफ रवां और दवां है। अगर बात की जाए सपोर्ट की तो मेजर सपोर्ट कहलाएगी 72,357 की। अगर इंडेक्स इसके बिलो सेशन की क्लोजिंग एडजस्ट करता है तो फिर इंडेक्स प्रॉब्लम कर सकता है, अदरवाइज इंडेक्स यहाँ पर सेफ लग रहा है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन को देखते हुए, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को देखते हुए और ओवरऑल पैटर्न को देखते हुए, क्योंकि मेजर ट्रेंड जो इंडेक्स का आपके सामने है, मेजर ट्रेंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश है और इंडेक्स ने जनाब जो करेक्शन ली थी वो इस रीजन के अंदर ली थी। और जो लोग करेक्शन की बातें कर रहे हैं जनाब उनको ये बता दें कि इंडेक्स यहाँ पर करेक्शन ले चुका है, इस रीजन के अंदर अच्छी खासी करेक्शन है इसने ली है। अगर हम बात करें कि कितनी परसेंटेज यहाँ पर डाउन हुआ है इस रीजन के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शो कर देता हूँ। तो जनाब इंडेक्स ने इस रीजन के अंदर जो डाउनवर्ड किया है, जो करेक्शन ली है, तकरीबन 67,046 का जो हाई पोस्ट किया था, उसके बाद इंडेक्स यहाँ पर जो डाउन हुआ है तकरीबन जनाब 58,567, मतलब जनाब तकरीबन जनाब अगर हम बात की जाए तो 9,000 पॉइंट्स की इंडेक्स यहाँ पर करेक्शन ले चुका था। अब उसके बाद जनाब ये दूसरी वेव स्टार्ट हुई है जो फिलहाल कंटिन्यू है और यहाँ पर कोई करेक्शन का जो चांस है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। करेक्शन आएगी तो हेल्दी करेक्शन होगी और वो हैवी करेक्शन भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ और लग रहा है कि जनाब इंडेक्स कंटिन्यू रहेगा। और थोड़ी बहुत जनाब इंडेक्स के अंदर जिस तरीके की यहाँ पर डिप आई थी कि अब यहाँ पे आप देखें कैंडलस्टिक के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है यहाँ पर आपको डिप को इंडिकेट कर रही है, मतलब लॉन्ग शेडोज़ का जो है आपको डिप को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत करेक्शन हुई है, ये थोड़ी बहुत जो मतलब प्रॉफिट टेकिंग होती है इसको आप करेक्शन नहीं कह सकते हैं। करेक्शन जो आएगी जनाब वो अच्छी खासी आएगी, कम से कम 5-6 पॉइंट्स की आनी चाहिए। बाकी फ़िलहाल जो थोड़ी बहुत आती है इसको आप प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, क्योंकि हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग का फ़ायदा उठाया जाता है। बाकी अदरवाइज़ जो ऑल ओवर पोजीशन है जनाब वो कंटिन्यूशन इन ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे जनाब कि जो कि इस लास्ट वीक के अंदर टॉप परफॉर्म करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स की परफॉर्मेंस चेक करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमें कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि मुगल जो कि 15.3% परफॉर्म कर चुका है। सेकंड नंबर पे एफएफबीएल जो कि 14.2% परफॉर्म कर चुका है। थर्ड नंबर पे एफसीसीएल जो कि 11.1% परफॉर्म कर चुका है। अब रहती है जनाब सिस्टम की बात और रहती है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात। तो हम बात करेंगे जनाब सिस्टम के ऊपर जो कि 8.7% पॉजिटिव रहा है, जिसके पास मज़ीद ऊपर जाने के लिए स्पेस नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें वीकली बेसिस के ऊपर वो स्टॉक पिक करना चाहिए जो अभी परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा हो। अच्छा जनाब, सिस्टम पे बात करने से पहले आपको मैं अपने ग्रुप के अंदर जो कि हमने लास्ट वीक के अंदर बाइंग कॉल जनरेट की थी, कोई शॉर्ट सेल कॉल जनरेट नहीं की थी क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव था, तो हमें यहाँ पर बाइंग की कॉल देनी है। तो जनाब संडे को जो हमने वीकली 5 स्टॉक डिस्कस किए थे और उसमें से जनाब पहले तो हम आईएसएल के ऊपर बात कर चुके हैं। उसके अलावा जो करंट वीक के अंदर मतलब लास्ट वीक के अंदर हमने बात की थी, सबसे पहले जो स्टॉक हमने सजेस्ट किया था वो सिस्टम था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉल जो दी थी सिस्टम की दी थी, मैंने कहा था कि आप 425 की जो क्लोजिंग प्राइस थी फर्स्ट बाय वहाँ पे करें, सेकंड बाय को करें 417 की प्राइस के ऊपर। टारगेट दिया था जनाब 449 का, सेकंड दिया था 464 का। 449 से अबाव जा चुका है, अपनी क्लोजिंग भी 450 के अराउंड की है, अच्छा साइन दिया है, हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। सेकंड कॉल जनाब यूबिल के अंदर दी थी 221 के ऊपर बाय सजेस्ट की थी, सेकंड बाय 209 के ऊपर की थी, 232 का टारगेट दिया था। तो 232 का तो टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ है और 223 224 के अराउंड यूबीएल ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली, मतलब हमें विदाउट एनी लॉस ही हमारी कॉल क्लोज हुई है। प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन लॉस नहीं हुआ है। उसके बाद थर्ड बात की जनाब एनआरएल की, तो एनआरएल के अंदर जो हमने बाय कॉल जनरेट की थी, फर्स्ट दी थी 282 के अराउंड, सेकंड दी थी 274 के अराउंड। तो जनाब एनआरएल जो है हमारी इसी बाइंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसको हम फर्दर चेक करेंगे कि इसको कॉल को क्लोज करना है या कंटिन्यू करना है। अभी मैंने इसको एनआरएल को चेक नहीं किया है, उसके बाद फर्दर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। उसके अलावा फोर्थ कॉल दी थी कैप्को के अंदर। कैप्को के अंदर फर्स्ट टारगेट दिया था 35 रुपीज़ 78 पैसा का, बाय कॉल दी थी जनाब 31 रुपीज़ 10 पैसा के ऊपर और 32 रुपीज़ 80 पैसा जो कि इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी, प्रीवियस वीक की क्लोजिंग प्राइस। तो
तो जनाब इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आता है कैप्को ने 35 प्लस जो है अपना पोस्ट किया है हाई, मतलब इस कॉल के अंदर भी हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। उसके बाद बात की ना लकी सीमेंट की, तो लकी सीमेंट के अंदर भी ना मुझे फर्स्ट टारगेट दिया था 914 का, तो लकी सीमेंट ने भी अपना जो हाई पोस्ट किया है आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आता है 909 का किया है। तो ऑलमोस्ट जो हमारी 914 का टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। पाँचों कॉल के अंदर एकदम हमें फ़ायदा तो हुआ है लेकिन नुकसान नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करते हैं जनाब सिस्टम के टेक्निकल चार्ट की। तो सिस्टम का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। 457 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ जनाब 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बन रहा है जो कि फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक की बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि प्रीवियस वीक की बनस्बत लास्ट वीक के अंदर अच्छी बाइंग हुई है। आप कैंडलस्टिक की साइज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी बाइंग हुई है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम की पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है, मतलब प्रीवियस वीक की बनस्बत वॉल्यूम यहाँ पे कम लगे हैं। 4.70 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। अच्छा देखते हैं कि एवरेज वॉल्यूम से अच्छे वॉल्यूम लगे हैं या एवरेज वॉल्यूम के बिलो वॉल्यूम लगे हैं। जनाब जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 2.05 मिलियंस के, उसके अबव वॉल्यूम लग रहे हैं, मतलब अपने एवरेज वॉल्यूम के हायर वॉल्यूम जनरेट कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर कोई इसके अंदर स्विंग ट्रेड की पोजीशन लेता है तो 482 का अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकता है। अब बात करते हैं ना सेकंड स्टॉक की। तो सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो किया है लेगेड स्टॉक्स में से जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। तो सबसे ज़्यादा जिसने टॉप पर था वो था शेल। तो शेल को चेक कर लेते हैं जनाब। अब बात करते हैं जनाब शेल पाकिस्तान लिमिटेड की। तो शेल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 129 रुपीज़ 10 पैसे के ऊपर नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर वीकली बेसिस के ऊपर बात की जाए तो जनाब लगातार छठा हफ्ता है जो कि नेगेटिव क्लोज हुआ है। अब बात की जाए तो जनाब इसके अंदर जो अच्छी सपोर्ट बन रही है जहाँ पे आपको मस्ट बाय करनी चाहिए। जनाब यहाँ पर मैंने मस्ट बाय का वर्ड यूज़ किया है, मतलब स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप शेल पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल बाय करें। और ना मैं यहाँ पे न्यूज़ देख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं टेक्निकल चार्ट को देखते हुए यहाँ पर आपको बाइंग पोजीशन इंडिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जनाब आप बाइंग पोजीशन आपको लेनी चाहिए। फर्स्ट बाय करंट प्राइस पे कर लें, सेकंड बाय करें 124 के ऊपर, मतलब 124 से लेके 129 की प्राइस के अंदर आपको इस पोजीशन एक्यूमुलेट करनी है, अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड करनी है। आपके पास जो फर्स्ट टारगेट बनेगा 139 रुपीज़ 71 पैसा का बनेगा, मतलब 12 रुपये से लेके 13 रुपये तक का गेन ये दे सकता है। उसके बाद जो सेकंड आपके पास टारगेट बनेगा जनाब वो बनेगा 145 का, बिल्कुल 145 की प्राइस को भी टेस्ट कर सकता है, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि लगातार ये यहाँ पर डाउनवर्ड के अंदर है, तकरीबन 6 हफ्तों से नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। अब यहाँ पर करेक्शन भी हाईली इसके अंदर ड्यू हो गई है, तो इसके अंदर और यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा जनाब ट्रिपल टॉप पैटर्न बनेगा जहाँ पर तो आपको मस्ट बाय करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि आपको शेल पाकिस्तान के अंदर बाइंग पोजीशन लें और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही है, इसको अवेल कीजिए और इस मौके से फ़ायदा उठाइए। ठीक है जनाब, तो इस वीडियो को यहीं व्यू करता हूँ और इस वीकली रिव्यू का 2 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। एक स्टॉक पिक किया है टॉप लेगेड में से और थर्ड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है जो कि वीकली बेसिस के ऊपर परफॉर्म करता हुआ नजर आया सिस्टम, उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान नहीं रहेगी ये वीडियो इंशाअल्लाह आपको। अगर वीडियो पसंद आए, फ़ायदा दे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।